हेलो दोस्तों, एडविक क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं हिंदी, और हिंदी में चल रहा था वर्णमाला, लेकिन वर्णमाला में कुछ चीज़ें छूट गया था, उनको आज मैं बता देता हूं, क्योंकि वहां से प्रॉपर एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये फ्री में आपको नंबर मिल जाएंगे। अब मैं चाहता नहीं कि आपका एक नंबर भी बर्बाद हो। आइए देख लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अमानक वर्ण। अमानक वर्ण। अब बात आती है कि अमानक वर्ण का अर्थ क्या होता है। क्या बात कर रहे हैं? अर्थ की। अगर आपसे कोई पूछे कि अमानक का अर्थ क्या होगा, तो उससे बता देना जो मान्य न हो। जो मान्य न हो, मान्य न हो उसे अमानक कहते हैं। जो मान्य नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे कहेंगे अमानक। अब बात आती है कि अमानक वर्ण का परिभाषा क्या होगा। बात आ गई कि अमानक जो वर्ण है इसका परिभाषा क्या होगा। अगर आपसे कोई ये पूछे तो उससे बता देना वे वर्ण जो पूर्व का मतलब कोई पूछे तो उससे बता देना पहले। पूर्व हिंदी में मान्य थे, परंतु वर्तमान हिंदी में मान्य नहीं है। हिंदी में मान्य नहीं है, उन्हें अमानक वर्ण कहते हैं। उन्हें अमानक वर्ण कहते हैं। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि अमानक वर्ण का परिभाषा क्या होगा, तो उसे कह देना कि जो पहले की हिंदी थी, पुरानी हिंदी थी या प्राचीन हमारी हिंदी थी, उसमें कुछ ऐसे वर्ण थे जो मान्य थे, लेकिन आज की जो हमारी वर्तमान समय की हिंदी है, उस हिंदी में जो पहले वाले कुछ ऐसे वर्ण थे जो मान्य थे, लेकिन अब वो मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ क्या थी? अशुद्धियाँ थी, और आज अशुद्धियाँ क्या है? समाप्त हो चुकी हैं। जब अशुद्धियाँ उनकी समाप्त हो गई तो उनको हम क्या बोले? तो कहेंगे बिना अशुद्धि वाले को हम क्या बोलेंगे? मानक। मानक का मतलब होता है, दोस्त कोई पूछे तो कह देना मान्य, और अशुद्धि वाले को क्या बोले? अमानक। अमानक का मतलब क्या? जो मान्य ना हो। आइए समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अमानक। पहले एक वर्ण हमारी हिंदी में था दोस्त, जिसको बोलते थे झ। और झ पहले वाली हिंदी में, जो पूर्व हिंदी थी, पहले की हिंदी थी, पुरानी हिंदी थी दोस्त, उसमें झ को हम ऐसे लिखते थे। कैसे? ऐसे लिखते थे। और झ का ये रूप क्या होता है? तो कहेंगे ये जो रूप था वो क्या है? अमानक रूप था। कैसा रूप था? तो कहेंगे अमानक था। लेकिन आज झ को हम कैसे लिखते हैं दोस्त? तो कहेंगे इस तरीके से लिखते हैं। और झ का एक ऐसा रूप, तो कहेंगे मानक। अब मानक का कोई अर्थ पूछे दोस्त, क्या पूछे आपसे? अर्थ पूछ ले तो उससे बता देना जो मान्य हो। जो मान्य हो उसको हम क्या बोलेंगे? मानक। जो मान्य होगा उसे हम क्या बोलते हैं? तो कहेंगे उसे मानक बोलते हैं। अब देखो, झ का ये जो झ है ये कैसा है? तो कहेंगे मान्य है, मानक वर्ण है। क्यों? क्योंकि आज झ को हम इस झ के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन यही दोस्त पुराने समय में जब झ लिखा जाता था तो ऐसे लिखा जाता था। और ये झ का पुराना वाला रूप क्या कहलाता है? तो कहेंगे अमानक कहलाता है। अब देखो, एक वर्ण और है दोस्त, क्या? तो कहेंगे भ। और भ का जो पहले का रूप था, भ पहले इस तरीके से लिखा जाता था। और भ का ये वाला जो रूप था दोस्त, ये क्या है? तो कैसा रूप है? तो कहेंगे अमानक। लेकिन ये भ आज हम जो इस तरीके से लिखते हैं, ये कैसा है? तो कहेंगे भ का ये मानक रूप है। देखो, अमानक वर्णों की बात करें तो हिंदी में इनके अलावा और भी हैं, लेकिन उन सब के बारे में हमें जिक्र करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये दो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, और यही दो आपके लिए क्या है? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाकी के बारे में मैं बता सकता था, लेकिन उनकी आपको जरूरत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर आ गई दोस्त तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई। आपसे क्या पूछेगा कि बताओ भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, तो उससे बता देना वर्ण या ध्वनि। इसी को क्या बोल सकते हैं, ध्वनि या वर्ण। आपसे यदि कोई पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, तो उससे बता देना ध्वनि या वर्ण। लेकिन इसी को आपसे कोई पूछे कि बताओ उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या पूछेगा, उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखो उच्चरित का मतलब क्या होता है, मैं आपसे बार बार बताया हूं कि उच्चरित का मतलब होता है बोलना। और बोलने के आधार पे अगर आपसे कहे कि बताओ भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, तो उससे बता देना ध्वनि। क्या होता है, तो कहेंगे ध्वनि। लेकिन दोस्त इसी को आपसे कहे कि लिखित भाषा की, किस भाषा की, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो उससे बता देना कि लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, वर्ण। जब ध्वनि को हम लिख देते हैं तो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। इसलिए लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, तो वर्ण होगा। अब बात करते हैं आगे। अगर आपसे पूछे कोई भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, क्या आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो उससे बता देना कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, शब्द। क्या होता है, तो कहेंगे शब्द। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होगा, तो उससे बता देना कि शब्द होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाषा की भाव व्यक्त करने वाली इकाई, क्या पूछ ले, भाषा की भाव व्यक्त करने वाली इकाई क्या होगा, तो उससे बता देना कि भाषा की जो भाव व्यक्त करने वाली इकाई है उसे क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। यहीं पे एग्जामिनर आपसे इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछेगा, कहेगा कि बताओ भाषा की पूरे भाव को व्यक्त करने वाली सार्थक इकाई। क्या पूछेगा, सार्थक इकाई क्या है, तो उससे बता देना, तो भी क्या हो जाएगा आपका उत्तर, वाक्य होगा। क्या होगा, तो वाक्य होगा। यदि आपसे कोई पूछे कि भाषा की पूरे भाव को व्यक्त करने वाली सार्थक इकाई क्या होगा, तो उसे बता देना क्या होगा, वाक्य होगा। जहां भी भाव की बात आएगी तो भाव हम सेंटेंस के रूप में व्यक्त करते हैं दोस्त, और सेंटेंस को बोलते हैं क्या, तो कहेंगे वाक्य बोलते हैं। बात समझ में आई। बिना वाक्य का हम कभी भी अपने भावों विचारों को प्रकट नहीं कर सकते हैं। जब भी प्रकट करेंगे वो किस रूप में आएगा, तो कहते हैं कि वाक्य के रूप में आएगा। इसीलिए जब भी आपसे भाव की बात करें दोस्त, तो क्या होगा आंसर, वाक्य। बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन एग्जामिनर एक और तरीके से इसी क्वेश्चन को पूछता है, कहता है कि बताओ भाषा
भाषा की भाव व्यक्त करने वाली, भाव व्यक्त करने वाली सबसे छोटी सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ भाषा की भाव व्यक्त करने वाली सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होगा, तो उससे बता देना वाक्य होगा। क्या होगा? वाक्य होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आज वर्णमाला का हो चुका समाप्ति। आज वर्णमाला हो चुका इति सिद्धम, वर्णमाला कंप्लीट। कल पढ़ेंगे हम लोग एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्या, तो कहेंगे संज्ञा। क्या पढ़ेंगे कल हम लोग? संज्ञा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कल हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संज्ञा। और आज के लिए बस इतना ही। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यदि पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले बटन से जाके पिछले वीडियो को देख ले, या आई बटन पे क्लिक करके पिछले वीडियो को देख ले। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए दोस्त। देखो एक बार के बाद दोबारा